समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। एक गोरखपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी की आर्यनगर में मुझे लगता है 3-4 एकड़ क्षेत्रफल में बड़ी हवेली बनी हुई। दिन में 12 बजे मेरे पास फोन आता है, 2006 की घटना है। उन्होंने कहा साहब मुझे फोन किया कि महाराज जी हमारे यहां कब्जा हो रहा है। मैंने कहा दिन दहाड़े कोई कैसे कब्जा? मैंने फोन रखा, मैंने कहा राजा बाबू क्या मजाक करते हैं। मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से उन्होंने कहा साहब मेरे हवेली पे कब्जा हो रहा है, हमारे मकान पे कब्जा हो रहा है। मैंने कहा कौन से मकान पे? जिस मकान पे हम लोग आते हैं, जहां कार्यक्रम होते हैं आपके। उनके बाबा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित समाजसेवी थे और यहाँ के रईस थे। उन्होंने कहा उसी मकान पे। अरे मैंने कहा प्रशासन को आपने नहीं कहा? कहा साहब किसको बोले, कोई सुन नहीं रहा है। तो मैंने अपने सामने ही अपने हाथ से ही फोन मिलाया इंस्पेक्टर का, फिर डिप्टी एसपी का, फिर एसपी सिटी का, फिर एसएसपी का। चारों से मैंने फोन से बातचीत, मेरी चारों से बातचीत हुई और ये चारों से बात 15 मिनट के अंदर मेरी हो गई थी। फिर मैं 10 मिनट बैठा रहा। 10 मिनट का फिर मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया। मैंने कहा आप लोग पहुंचे वहां कि नहीं पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब अभी हम देख रहे हैं। अरे हमने कहा अब तक तो वहां पे वो माफिया वहां बहुत कुछ कर चुके होंगे, आप लोग नहीं जाना चाहते हैं? तो मैं अपने कार्यालय से उठा, मैंने अपने कर्मचारी से कहा मैंने गाड़ी निकालना। गाड़ी निकाली, मेरा एक सुरक्षा गार्ड बैठा मेरे साथ, मैं गाड़ी में बैठा। मैं बाहर जा रहा था, तब तक कुछ लोगों ने मुझे देखा कि मैं अकेले गाड़ी से निकल रहा हूं, तो पीछे पीछे वे लोग भी आए। तो ये जितने कब्जा करने वाले थे ये पूर्वी गेट से आए थे, मैं पश्चिमी गेट से अंदर गया। मैं देख रहा था तब तक उस सामान मकान के बाहर फेंके जा रहे थे। महिलाएं एक तरफ चुपचाप, घर की महिलाएं छुपी हुई थी और बेचारे सब एक तरफ होकर के, पूरे पुरुष एक तरफ होकर के चुपचाप सो रहे थे, रो रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? तो माफिया का जो मैनेजर था, जिसको मैनेजर ने उसका जो वहां का, तो वो कहा कि साहब ये तो फलाने मंत्री जी ने ले लिया है। अरे हमने कहा इस मकान का मालिक कौन है? कहा साहब वो तो रजिस्ट्री बहुत पहले हो गई है। अरे हमने कहा मकान मालिक के सामने खड़े हैं, वो कहते हैं हमने रजिस्ट्री नहीं की है, किसी को बेचा नहीं है, और हम बेचेंगे क्यों जी, हमारे पास तो पहले से सब कुछ है, हम किसी को क्यों बेचेंगे मकान, बड़ी हवेली है। अब आश्चर्य करेंगे, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा और पब्लिक देख रही थी, हजारों की भीड़ तमाशा देख रही थी। तो मैंने कहा अरे आप लोग सब तमाशा देख रहे हैं? और मेरे सामने तब तक उस गुंडे ने एक कागज पकड़ा है, कहा देखो साहब ये रजिस्ट्री कर दिया। मैंने मारा उसी पे उसको। अरे हमने कहा तुम इस पर दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हो। और पब्लिक से मैंने कहा तुम तमाशा क्या देखते हो जी, पीटो इन गुंडों को यहाँ पे। और पब्लिक टूट पड़ी वहां पे। ये यहां पे अक्सर होता था। आज मैं कह सकता हूं गोरखपुर में भी नहीं है, प्रदेश में भी कोई इस प्रकार की गुंडाई नहीं करेगा। अगर करेगा ये तय है कि मैं फिर उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलाऊंगा। ये हर माफिया इस बात को जानता है कि अगर उसने किसी गरीब को, किसी व्यापारी को, किसी कमजोर व्यक्ति को, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा की, तो यह तय है कि उसको नेस्तनाबूद होना है।